नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता की कानाफूसी चर्चा और गपशप पर। तो तमाम सारी रोचक और चटपटी खबरें हैं, तो शुरू करते हैं पावर सेंटर। वैसे तो लखनऊ और कानपुर के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, गंगा नदी का ही अंतर है। लेकिन भाजपा में अनुशासन इन दिनों लखनऊ और कानपुर के बीच दूरी को बढ़ा रहा है, तार तार हो रहा है। मामला गंगा किनारे उस पार के ज़िले कानपुर का है, जहां पर भाजपा नेताओं के बीच घमासान मचा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना और सांसद सत्यदेव पचौरी, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, इन लोगों के बीच एक अदावत की चर्चा जोरों पर है। जानकारों का मानना है कि 8 बार के विधायक सतीश महाना अब केंद्र की राजनीति में शिरकत करना चाहते हैं, वहां जाने की शायद वो इच्छा रखते हैं। इसी मंशा से इन दिनों वह कानपुर में काफ़ी सक्रिय चल रहे हैं। चूँकि वह संवैधानिक पद पर है और कानपुर में विकास की बैठकें ले रहे हैं, इसको लेकर उनकी पार्टी के 2 सांसद इससे नाराज हैं, वो इस पर सवाल खड़े करते हैं। कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी, अकबरपुर के बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले, महाना की इन दोनों मीटिंगों से उन्होंने अपने को अलग रखा, शिकायत की मुख्यमंत्री से और दिल्ली के शीर्ष नेताओं से भी। आपको याद होगा कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पिछले दिनों कानपुर में एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें भाजपा एक तरह से 2 फाड़ नजर आई। मंडलायुक्त कार्यालय में ये बैठक हुई, जिसमें कई सारे विधायक और नगर की मेयर ये भी बुलाई गई, लेकिन ये दोनों सांसद उस बैठक में नहीं गए। इससे पहले भी पिछले नवंबर के महीने में सतीश महाना ने अफसरों की एक मीटिंग की थी, उस समय भी इसका बहुत विरोध हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने में दोबारा जब मीटिंग हुई, इसमें ज़्यादा परिस्थितियां नहीं बदली, नेताओं के मतभेद नहीं मिटाए जा सके। जो अनुशासन की बात करते हैं, जो अपने आप को एकजुट कहते हैं कि उनकी सबसे मजबूत पार्टी है, कहीं कोई विचारों का विरोध नहीं है, वहाँ 6 महीने बाद वही स्थिति है जो 6 महीने पहले थी। उस समय भी दोनों सांसदों ने सतीश महाना की मीटिंग का विरोध किया था और आज भी वही स्थिति है। आज स्थिति और थोड़ी बढ़ इसलिए गई है नाराजगी, क्योंकि कानपुर के मेयर के टिकट को लेकर 2 गुटों में जो घमासान हुआ, उसमें महाना की जीत हुई और उन्होंने दोबारा से प्रमिला पांडे को मेयर का टिकट दिलाया। सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह भी टिकट की दावेदार थी, लेकिन महाना की पैरवी के चलते उनको टिकट नहीं मिल पाया। अब स्वाभाविक है कि ऐसे में नेताओं की तकरार और बढ़ेगी। इसी बीच महाना की विकास कार्यों को लेकर बैठक जले पर नमक छिड़कने की तरह हो गई है। बीजेपी इस समय उत्तर प्रदेश और देश में अपनी सियासत के शीर्ष पर है, लेकिन नेताओं के बीच गुटबाजी और टांग खींचने की लेकर एक दूसरे के बीच जलन की भावना, आगे बढ़ने न देने की तरकीबें, ये सब हर हथकंडे सियासत में घर की 4 दीवारी के भीतर चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी इन विरोधों को दबाए रखने में कामयाब है, क्योंकि वो दोनों जगह पावर में है। लेकिन ये कब तक ऐसा चलेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। अगर सत्यदेव पचौरी का टिकट कटता है और महाना को टिकट मिलता है, तो स्वाभाविक है कि माना जाएगा कि उनको हरी झंडी थी और वो पहले से तैयारी कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि संवैधानिक पद पर, विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सियासत में, विकास के कार्यों में इतनी सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए। हालांकि सरकार को भी ये बात पता है, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर से और पार्टी के स्तर से भी अभी तक ना तो सतीश महाना को रोका गया, ना इन नेताओं के बीच कोई मेल मिलाप की कोशिश की गई।